नक्सलवाद पर तो छत्तीसगढ़ में अंतिम प्रहार किया जा रहा है। नक्सली बौखलाए हुए हैं। क्या करेंगे अब वो ग्रामीणों को फिर से धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। दक्षिण बस्तर में आदिवासियों को ग्रामीणों ने धमकाया है। फोर्स की गोलियों की तड़तड़ाहट तो माओवादियों पर आफत बनकर बरस रही है। ग्रामीण भी, अब जो आम ग्रामीण है जो नक्सल इलाके में रहते हैं, उनका विश्वास सरकार पर बढ़ा है। अब इसको तोड़ा कैसे जाए, तो नक्सली जो है अब उन्होंने एक काट निकाली है। अब वो ग्रामीणों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बारसूर थाना क्षेत्र के तुशवाल पंचायत के 2 गांव के 8 परिवार पर नक्सलियों ने धमकी दी है। इन परिवारों को पुलिस के मुखबिरी का आरोप लगाकर गांव से बेदखल कर दिया है। देखिए कैसे ये लोग सामान समेट कर वहां से जा रहे हैं, क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं है। बीते दिनों हमने देखा भी था कैसे सुकमा में मुखबिरी का आरोप लगाकर पूर्व विधायक के ससुर को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह गांव दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहद पर बसा हुआ गांव है। दंतेवाड़ा जिला नजदीक होने के कारण इस गांव को बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है, लेकिन यहां भी बस्तर डिवीजन की कंपनी 6 जो है वो कार्यरत है। कोशिश ये की जा रही है कि इन परिवारों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन आदिवासी लोग हैं, गरीब हैं, डर इनको सता रहा है, इसलिए अब ये लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर, लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुना देते हैं। नक्सलियों द्वारा उनको ग्राम से हटकर बाहर जाने के लिए कहा गया है, तो ये निश्चित ही एक बहुत ही कायराना हरकत है। और जो फोर्स का जो दबाव बढ़ा है 2024 और अभी भी जो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए वो लोग खुद ही बौखलाहट में ग्रामीणों, जो निर्दोष ग्रामीण हैं, उनको परेशान करना, उनको घर से बाहर निकालना या फिर अन्य ऐसे आरोप लगाकर उनकी हत्या करना, ऐसे हरकतें कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से यही उनका अंत का कारण भी बनेगा। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं हम। संजय, नक्सलवाद पर आपने जितनी भी रिपोर्टिंग की है, मुझे लगता है कि अभी का जो दौर है ये सबसे दिलचस्प दौर रहेगा नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि देखिए थुलथुली में जो एनकाउंटर हुआ था उसी का आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मुखबिरी की थी, और अब ये ग्रामीण जो है वो गांव छोड़कर चले भी गए हैं बाहर। आगे क्या रणनीति फोर्स बना रही है? क्या इसी तरीके से डर के साए में जीना पड़ेगा आम ग्रामीणों को? देखिए, लगातार क्योंकि भारत फोर्स का दबाव बढ़ा, इस इलाके में फोर्स ने कई बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया है। थुलथुली की मुठभेड़ में फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली थी। यहाँ पूरी बस्तर डिवीजन कमेटी की सचिव नीति के साथ 31 नक्सली मारे गए थे। बाद में संख्या बढ़ के 35 हो गई थी और नक्सलियों ने 38 का भी क्लेम किया था। अब तक का नक्सलवाद को सबसे बड़ा चोट इस इलाके में पहुंचा था और इसके बाद से नक्सली बौखलाए हुए थे, क्योंकि इलाका नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था। ऐसे में नक्सलियों ने जो आसपास के ग्रामीण हैं उन पर आरोप लगाया। नक्सलियों ने कहा कि तुम्हारी मुखबिरी के चलते जो है हमारे साथी मारे गए हैं। लगातार इस मुठभेड़ के बाद से ही इस इलाके में ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहे थे। कई परिवारों पर उन्होंने सीधे आरोप लगाए, उन्हें धमकी दी, जिसके बाद 8 परिवारों को गांव छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। अगर वो नहीं निकलते तो हो सकता है कि नक्सली किसी और हिंसक घटना को अंजाम दे सकते थे। वो सारे परिवार अपने घरों से बाहर निकले। अब देखिए भारत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यही विडंबना है कि ये नक्सली इन्हीं आदिवासियों के, इन्हीं ग्रामीणों के जल जंगल जमीन की, इनके हिमायती की बात करते हैं। इसके नाम पे इन्होंने इतने बड़े एक आंदोलन को छेड़ रखा है। लेकिन देखिए वही ग्रामीण जो है, वही आदिवासी सबसे अधिक परेशान है, वही आदिवासी डरे हुए हैं। और अब देखिए भारत, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले नक्सलियों ने महिला दिवस पे एक विज्ञप्ति जारी की थी। नक्सलियों ने कहा था कि महिला दिवस पे महिलाओं को सशक्त करिए, लेकिन ये जो परिवार छोड़ा है लोगों ने, आपने विजुअल देखे होंगे, अधिकांश महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो जैसे तैसे बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम संसाधनों में उन घरों में रहकर, उन गांव में रहकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन उन्हें अपना गांव, अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। और किसी परिवार के लिए इससे मुश्किल वक्त कुछ नहीं होता कि उसे अपना घर छोड़ना पड़े। बिल्कुल, नक्सल आंदोलन का, संजय सही कहा आपने, नक्सल आंदोलन का यही तो दोहरा चरित्र है कि वो कहते हैं कि हम इन्हीं गरीब आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई किसकी होती है समझ नहीं आ रही। एक नेक्सस बन चुका है नक्सलवाद, और अंतिम प्रहार जारी है और नक्सलवाद खत्म होगा भी। पर बहुत जरूरी है कि इस बीच जो फोर्स के लोग हैं, जो सुरक्षा जवान है, वो इन ग्रामीणों को भी अपने विश्वास में ले, इस तरीके से फिर किसी और आदिवासी परिवार को अपना घर ना छोड़ना पड़े। बहुत जरूरी है कि इस दिशा में कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम बातचीत करने के लिए।